इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। मुल्क आज अपनी 79वीं यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील पर कौमी परचम फहराया और कौम से खिताब किया। अपने खिताब में जनाब मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को सलामी देते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मनों की मज़मूम कोशिशों को तबाह करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजबूत रहने के लिए खुद इन्हिसारी को जरूरी बताया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सेमी कंडक्टर पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में हमने जीएसटी में बड़ा सुधार किया है। हम आइंदा नस्ल के जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों के टैक्स में काफी कमी आएगी। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योगी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। वज़ीर आज़म के लाल किला पहुंचने पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वज़ीर ममलकत संजय सेठ और दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने उनका इस्तकबाल किया और दिल्ली पुलिस गार्ड की मुश्तरका टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन लखनऊ में परचम कुशाई की और आवाम से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि ये दिन हमें कौमी फ़राइज़ की अदायगी का आज़्म दिलाता है। आज जब हम देश के 79वां स्वाधीनता दिवस के समारोह के साथ जुड़ रहे हैं, यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती है। ये समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने का एक संकल्प हम सभी को प्रदान करता है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक स्वर में, एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का एक संकल्प गूंजेगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की ग्रोथ रेट आज नेशनल ग्रोथ रेट से बेहतर सिमत में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत समाज के हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही है। अगर कोई शख्स 1 कदम आगे चलता है तो हुकूमत उसको 10 कदम आगे चलकर मदद करने को तैयार है। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में परचम कुशाई की। इसके बाद उन्होंने बेहतरीन काम करने वाले पुलिस एहलकारों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने बच्चों में शीरीनी भी तकसीम की। यौम आज़ादी के मौके पर आज रियासत भर में परचम कुशाई की जा रही है। इस सिलसिले में शाहजहांपुर में रियासत के मालियात और पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने ज़िले में कई मकामात पर कौमी परचम फहराया और लोगों को पैगाम दिया कि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, लिहाजा इसे बनाए रखने के लिए हम सभी को पुरअज़्म रहना चाहिए। गोरखपुर में आबी क़ुव्वत के वजीर स्वतंत्र देव सिंह, जबकि मऊ में शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर ए के शर्मा ने, हरदोई में आबकारी के वजीर नितिन अग्रवाल और बीजेपी के सदर दफ्तर में बीजेपी सदर भूपेंद्र चौधरी ने परचम कुशाई की। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में मुख्तलिफ वज़रा, ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुदूर के ज़रिए तिरंगा फहराया गया। रियासत भर में तमाम स्कूल कॉलेजों में भी परचम कुशाई करके मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया गया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन का चहल्लुम आज गमगीन माहौल में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।